भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा के तौर पर देखी जाने वाली अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। नवनियुक्त सांसद अवधेश प्रसाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कितना बड़ा समझते हैं अयोध्या की सीट को जीतना इस माहौल में, जब वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ हो और पूरी अयोध्या का को बदलने का काम चल रहा हो, बहुत तेज़ी से वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हो। त्रिपाठी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि मेरे आवास पर आए, आपका अभिनंदन करता हूँ। और कुछ सवालात हमसे आप पूछ रहे हैं जिसको इस प्रदेश और देश की जनता को हमारे जवाब को देने का काम करेंगे। आपके प्रति हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। जहाँ तक 54 फैजाबाद सीट जो है, ये 54 फैजाबाद है और जनपद अयोध्या में है। अयोध्या सारी दुनिया में ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी और प्रभु श्री राम की नगरी के रूप में सारे विश्व में जाना जाता माना जाता है। राम की मर्यादाएं भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि तुलसीदास ने भी लिखा है, दैविक भौतिक तापा राम राज का होना व्यापा। तो राम का ऐसा राज था, प्रभु श्री राम का, कि उसमें किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं थी। इस तरह का रामराज था प्रभु श्री राम की नगरी में। तो इस सीट से 54 लोकसभा, 54 फैजाबाद सीट का नाम है। ये सामान्य सीट है और इस सामान्य सीट पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया पार्लियामेंट लड़ने का सामान्य सीट पर। हम रिजर्व उसमें आते हैं। आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड माई सब कास्ट इज पासी। तो रिजर्व कैंडिडेट को एक सामान्य सीट पर, और वो सीट जिस सीट पर सारे देश और दुनिया की निगाहें थी। जब आपका नाम घोषित हुआ और आप खुद बता रहे हैं कि सारा जो अयोध्या है, जिस तरह से वहाँ पर राम के मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत तेज़ी से वहाँ कामकाज सरकार कर रही है, डबल इंजन का काम वहाँ पर चल रहा है, तो कितना लगा था उस वक्त, कितनी मुश्किल थी? जो है ये आया, लेकिन जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सर्वमान्य नेता देश के हैं, और उनके नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर समाजवादी पार्टी देश की लोकसभा में तीसरी मजबूत पार्टी उभर के आई है। ये इस देश और प्रदेश की जनता का यकीन और विश्वास हमारे नेता के प्रति और नेता की नीतियों के प्रति हुआ है, जो सामने दिखाई पड़ा। अब जहाँ तक आपने पूछा कि इस सीट पर, तो इस सीट भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर राजनीति की है और अयोध्या के नाम पर देश में राजनीति की है। आज देश का में जो मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इन मुद्दों पर कभी, ए भाई क्या बात कर रहे हो यार, इन मुद्दे पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उनको एक भ्रम था और ये भ्रम उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भ्रम को देश में फैलाने काम किया। अपने को साबित करने का काम किया कि मंदिर निर्माण हम करा रहे हैं, जो तथ्यों से परे था। मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा। मंदिर का निर्माण जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से होगा। आज कोई भी सरकार देश में होती तो मंदिर का निर्माण होता। तो ये कहना कि मंदिर निर्माण हम करा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक देते हैं, एक लॉजिक जो देते हैं। दूसरी बात ये कहना कि राम को हम लाए हैं, तो ये तो बिल्कुल मिथ्या है। और ये तो इस तरह है
कि आसमान पर थूकना हुआ। राम इनके लाए हुए नहीं हैं, राम अनादि काल से हैं, राम जन जन में हैं, रोम रोम में हैं। तो देश के सामने ये तस्वीर पेश करना कि हम राम को लाए हैं, हम ही राम हैं, हम राम के अवतारी हो गए हैं, ये जनता को अच्छी बात नहीं लगी है। और जनता की तमाम समस्याएं, जैसे उन्होंने नेक काम के लिए लोगों को ज़मीन लिया, उसका मुआवजा नहीं किया। जिसका घर 100 साल से बना हुआ है, उनके पूर्वजों पुरखों के ज़माने से, और उनका कब्जा है, रह रहे हैं, उनको ढहा दिया गया। एक नया पैसा मुआवजा नहीं दिया, यहाँ तक कि मलबा हटाने तक के लिए उनको नहीं दिया। जबरिया ज़मीन ली गई। अगर किसी ने सिर उठाया अपना मुआवजा मांगने के लिए तो उसके FIR हुई, उसको धमकियाँ हुई और पूरी तरह से उजाड़ा गया, लोगों को उजाड़ा गया। तो इसकी नाराज़गी थी। ज़मीन ली गई है और फैज़ाबाद शहर के रेडियस में 10 किलोमीटर की जो ज़मीनें थी, उसको फलानी योजना है, धमाकी योजना है, इसको न बेच सकते हो, न कर सकते हो। ये लोगों के ऊपर तलवार लटक रही थी, किसानों के ऊपर सबका। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या मतलब इस नाराज़गी को भांप नहीं पाए सरकार के लोग, बीजेपी के लोग? इसको हम कैसे जाने, हमारे पास तो कोई बैरोमीटर है नहीं। ये तो बता रहे ना कि लोगों की ज़मीन जबरन ली गई, मुआवजा नहीं दिया गया, FIR लिखाई गई, तो मतलब ये नाराज़गी पनप चुकी थी जिसको समझ नहीं पाए। तमाम नाराज़गियाँ हैं। करोड़ों की ज़मीन, अरबों की ज़मीन, कौड़ियों के मान दाम पर बाहरी लोगों को, जातियों को बेचा गया है। इस देश के अरबपति धन्ना सेठों को बेचा गया, हमारे लोगों को उजाड़ा गया है। ये तमाम चीज़ है। और सबसे बड़ा है कि इस प्रदेश में 60 लाख नौजवानों ने पुलिस भर्ती में आवेदन किया था। उस क्षेत्र के भी 1000-2000 लोगों ने अप्लाई किया था। अब इनका पर्चा लीक हो गया, तो 60 लाख नौजवानों ने जो पर्चा भरा था, इम्तहान बैठे थे, उनके यहाँ कम से कम तो 3 वोट होगा ही। तो 60 × 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18, 1 करोड़ 80 लाख। तो क्या 1 करोड़ 80 लाख मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी को आरती उतारेंगे, माला पहनाएंगे, वोट देंगे, समर्थन करेंगे? कतई नहीं कर सकते। अच्छा, एक विषय और है कि लल्लू सिंह जो सांसद आपसे पहले अयोध्या के थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो 400 पार वाली बात है, वो 400 पार जरूरी है क्योंकि संविधान बदलना है। ये बात, ये आग जो है, ये वहीं से सुलगना शुरू हुई थी। क्या इसका भी असर पड़ा था? ये भी कारण रहा, ये भी एक कारण रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों हम जैसे दलितों के लिए, करोड़ों पिछड़े जात के लोगों के लिए, करोड़ों अल्पसंख्यकों के लिए और करोड़ों करोड़ों सभी सम्मानित देशवासियों के लिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स, जिसे हिंदी में कहेंगे मूलाधिकार है, ठीक है, ये दिया है। तो ऐसे संविधान के बारे में ये कहना कि 400 के पार हो जाए तो संविधान बदला जा सकता है, इस बात की सूचना वैसे वक्त में बयान आया जब पूरा देश के बारे में तो बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ज़रूर तैयारी कर रहे थे बाबा साहब के 14 अप्रैल को जन्मदिवस मनाने के लिए, झांकियाँ निकालने के लिए, लेकिन जब ये बयान आ गया तो ये तो दिल में तीर, आग लगेगी बदन में। तो जब आग लगेगी बदन में तो आप सोच सकते हैं आदमी क्या करेगा। ये आग पूरे प्रदेश के दलितों के और पिछड़ों के दिल में लगी। करीब करीब जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके मानने लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, उनको तो अच्छा नहीं लगा।
ये बात भी कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो इसी मुद्दे पर खिसक करके समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ में आ गया। इसमें भी कुछ सत्यता मानते हैं? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन जी के बारे में हम कुछ नहीं कहना है। उनकी जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रवैया है, तो उस रवैया को हमारे अनुसूचित जात के लोग पूरी तरह से भांप चुके हैं कि उनका कोई मतलब नहीं है। किन्हीं कारणों से वो बीजेपी के दबाव में है, क्या हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से भांप गई है। अब बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी नहीं है जो मान्यवर काशीराम के ज़माने थी। मान्यवर काशीराम का जो रास्ता था, जो दिखावा था, उससे प्रदेश और देश के दलितों में एक बड़ा उत्साह है, बड़ा मजबूती आई थी। और विद दैट उसी कारण के कारण सरकार भी बनी। लेकिन अफसोस है कि बहन माता मायावती जी ने जो मान्यवर काशीराम का रास्ता था, उस रास्ते से कोसों दूर हट गई और उस रास्ते पर चलना शुरू किया जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का है, जो रास्ता इस देश के दलितों को, पिछड़ों को और गरीब जनों को रास्ता अच्छा नहीं है। तो लोगों ने डिसाइड कर लिया ये खैर अब तो हमें कहीं जाना है, तो उन्होंने बेहतर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव को ही उत्तम समझा कि आज की परिस्थिति में यही एकमात्र नेता हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम की जो सोच है, सपना है, उसको साकार करने में समाजवादी पार्टी ही एक कॉम्पिटेंट पार्टी है। तो इसलिए वो काफ़ी हमारे साथ आई। अच्छा, बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि हमने दलितों को कई योजनाओं का लाभ दिया है, हम उनको महीने में राशन देते हैं, हम उनको मकान देते हैं, हम उनको पेंशन देते हैं, बहुत सारी स्कीमों का लाभ दिया है, तो जो दलित वोट बैंक है वो हमारे साथ आएगा, ये कॉन्फिडेंस उनको था। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसा नहीं रहा। किसी को कोई गलत फहमी हो जाए, किसी को कोई गलत फहमी हो जाए, तो गलत फहमी का तो इलाज हमारे पास नहीं है भाई। ना हम इस विद्या को पढ़े हैं, उनको हर चीज़ की गलत फहमी थी, भ्रम था, और इस चुनाव ने उनके भ्रम को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत है, और जैसे 27 में चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस प्रदेश में सरकार बनाएगी, और एक जो हमारा उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है, परंपरा है, उसको कायम की जाएगी। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी एक बात कही कि कई जगह ऐसा हुआ है जहां अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को हराने की भूमिका निभाई है। उन्होंने फर्रुखाबाद सीट का उदाहरण भी दिया है। क्या आप मानते हैं ऐसा कुछ, इस बात में कुछ सत्यता है? और क्या अयोध्या फैजाबाद में जहां से आप लड़े थे वहां भी कुछ ऐसे प्रयास या कोशिशें हुई थी? नहीं, जहाँ तक फैजाबाद 54 लोकसभा का है, ऐसी कोई सूचना नहीं थी और ऐसा कोई प्रयास नहीं है। वहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, चाहे चुनाव का दिन रहा हो, चाहे मतगणना के दिन रहा है, और पर्यवेक्षक भी आए थे, सब ने बड़ी निष्पक्षता के साथ न्याय संगत तरीके से ये लोकतंत्र की रक्षा की है। ऐसा कई प्रसंग, ऐसी कोई एक्सीडेंट हमारे चुनाव में नहीं आया। आपकी पार्टी के नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव जीते हैं बदायूं से, और अभी सुबह उन्होंने हमारे ही चैनल से बातचीत में ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की हार है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आप उनकी मांग से सहमत हैं? अरे कहाँ इस्तीफा देने वाले लोग हैं यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो हैं? नहीं, आप एक पार्टी के नेता ने कहा। नहीं, हमारे नेता ने कहा, हम उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं,
लेकिन ये कारण जो है केवल योगी जी को का जिम्मेदार ठहरा रहे हो। एतवाली नाल तो मोदी साहब थे, मन की बात तो मोदी साहब चलती थी। अयोध्या में आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के सामने योगी जी को तो पूरा हटा ही दिया गया था, देखा था कि नहीं? आली नाल तो मोदी साहब थे। तो ये ठीक है, उनका अपना विचार हो सकता है, हम उसको कंट्राडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस हार का कारण भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी नीति, जन विरोधी नीति और युवा विरोधी नीति, महंगाई और ये अग्निवीर, टेम्परेरी नौकरी, पर्चा लीक, ये तमाम कारण क्रम फैक्टर्स हैं। और जहाँ तक फैजाबाद 54 लोकसभा का सवाल है, उसमें और तमाम कारण हैं। लोगों की ज़मीनें ली गई, मुआवजा नहीं दिया गया, करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों में ली गई, बाहरी लोगों को बसाने का प्रयास किया गया, और जिनका 100 साल का मकान था उनको ढहा दिया गया, उसका मलबा हटाने तक का मुआवजा नहीं दिया। ये तमाम मुद्दे थे। किसानों की ज़मीन शहर के जो 10 किलोमीटर के रेडियस में थी, चाहे किशुनदास हो, चाहे माझा बराटा हो, चाहे ददेरा हो, चाहे महावा हो, ये सारी ज़मीनों पर इन्होंने रेखांकित कर दिया था कि किसान कोई बेच नहीं सकता, हमारी ये योजना है। तो ये सब तमाम बातें थी। अच्छा, आप अयोध्या के सांसद हो गए, अब जो सरकार के विकास कार्य चल रहे हैं, राम मंदिर से जुड़े हुए कार्य चल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर से अच्छे काम जो हैं, उन अच्छे काम, विकास के काम, जिससे जनता का विकास होगा, सम्मान होगा, उनको बढ़ाने में हमारी पूरी तरह से सहयोग रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अवधेश प्रसाद को सुन रहे थे आप, बताया विस्तार से किस तरह से अयोध्या की सीट अगर वो निकाल के लाए हैं तो उसके पीछे कारण क्या थे, और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारी है उसके पीछे की कई सारी वजहें क्या थी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।